अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज जिस मसले पे हम बात करेंगे वो है नाफ का पड़ना या नाफ का सरक जाना, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नेवल डिस्प्लेसमेंट। किसी को भी घर में अगर पेट में दर्द होती है या बदहजमी रहती है, गैस का मसला ज्यादा रहता है या नाफ के इर्द गिर्द दर्द का एहसास रहता है, तो फौरन कहा जाता है कि इसको नाफ पड़ गई है या इसकी नाफ हिल गई है, अब नाफ पढ़वानी पड़ेगी। आज हम यही बात करेंगे कि साइंसी और मेडिकल लिहाज से नाफ पड़ना या नाफ का सरक जाना, अपनी जगह से हिल जाना, क्या ये इसका कोई साइंसी सबूत है? क्या ये वाकई कोई बीमारी है? और इसका इलाज क्या है? और कौन सी खतरनाक बीमारियां हैं जिनमें वाकई ही नाफ अपनी जगह से सरक जाती है और अगर उसका इलाज ना किया जाए तो वो खतरनाक बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। आज हम नाफ के बारे में और नाफ की हिलने, नाफ पड़ जाने के बारे में मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले तो नाफ है क्या? नाफ दरअसल एक निशान है। जब बच्चे की बर्थ होती है तो बच्चे की जो माँ के जरिए खुराक बच्चे को पहुंचती है वो अम्बिलिकल कोर्ड से पहुंचती है, जिसको हम आम अल्फाज में नाल भी कहते हैं। तो पैदाइश के बाद ये नाल को, अम्बिलिकल कोर्ड को काट दिया जाता है और उसके बाद जो निशान रह जाता है उसको कहा जाता है नाफ या बेली बटन। ये जहां पे मौजूद होता है, अगर ये इस जगह से थोड़ा सा सिरक जाए या किसी और जगह महसूस हो कि इसकी जगह चेंज हो गई है, तो इसको कहते हैं नाफ का हिल जाना, इंग्लिश में नेवल डिस्प्लेसमेंट। साइंसी लिहाज से देखा जाए तो इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है, सिवाय 2 से 3 बीमारियां जिनका मैं आगे जिक्र करूंगा, जिनमें नाफ वाकई ही अपनी जगह से हिल जाती है। लेकिन जो इलामात लोगों को महसूस होती हैं वो बिल्कुल हकीकी होती हैं। उन इलामात में पेट के दरमियान में दर्द होना, नाफ के इर्द गिर्द दर्द रहना, पेट में अजीब सी बेचैनी का एहसास, सीधा लेटने पे ज्यादा दर्द होना, मतली आना या फिर उल्टी का दिल करना, बहुत ज्यादा कमजोरी का एहसास होना, ये तमाम अलामतें वाकई रियल होती हैं, जिसको एसोसिएट किया जाता है नाव पढ़ने के साथ या नेवल डिस्प्लेसमेंट के साथ। आमतौर पे जो इसकी वजूहात होती हैं नाव पढ़ने की, वो ये है कि या तो बहुत लंबा अगर किसी ने सफर कर लिया है या एकदम कोई वजनी काम किया है या वजनी चीज एकदम उठाई है, तो उसकी वजह से पेट के पट्टों पे दबाव पड़ता है और दर्द शुरू हो जाती है। या फिर किसी को कब्ज बहुत रहती है तो कब्ज के दरमियान में जोर लगाया गया है, उसकी वजह से भी नाव पड़ने की कंडीशन जो है वो महसूस होती है। इसी तरह अगर किसी को बहुत जोर से खांसी आ रही है या छींक एकदम जोर से आई है और जो पेट के पट्टे हैं उन पे दबाव पड़ा है, तो भी नाफ चढ़ना या नाफ पड़ना वाली कंडीशन हो सकती है। अच्छा, अब इसके लिए लोग करते क्या है कि नाफ पड़वाते हैं। नाफ पड़वाने में क्या करते हैं कि तेल की मालिश करवाते हैं या फिर नाफ के मुकाम के ऊपर लोग कोई अंगूठी रख देते हैं या सिक्का रखते हैं। फिर इसी तरह पाँव को दबा के जोर से झटका लगाया जाता है। लेकिन इसमें मेरा आपको मशवरा ये है कि ये फायदे से ज्यादा नुकसान दे सकता है। खास तौर पे अगर गैर तरबियत याफ्ता लोगों से करवाएंगे तो वो जब जोर से झटका देते हैं तो कभी कभार जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं और जिसकी वजह से हर्निया भी हो सकता है। हर्निया का मतलब ये है कि आंतें जो हैं वो अपने मुकाम से बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर सकती हैं, बाहर आ सकती हैं, जो कि बाद में बहुत तकलीफ दे प्रोसेस है और ऑपरेशन के अलावा उसका कोई हल नहीं होता। तो इसलिए आपने इसका इलाज अगर करवाना भी है तो हमेशा तरबियत याफ्ता लोगों से ही करवाना है। अच्छा, इसमें अब देखा जाए कि नाव पढ़वाने के बाद लोग कुछ आराम और सुकून महसूस करते हैं, तो उसके पीछे वजह ये होती है कि जब मालिश की जाती है और पट्टों को थोड़ा सा स्ट्रेच किया जाता है, तो पेट के पट्टे रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से बेहतरी महसूस होती है और लोगों का इत्तेकाद मजीद पक्का हो जाता है कि नाव पढ़ना वाकई एक कंडीशन है और हमें ये मसला बार बार होता है। तो जब आप पट्टों की मालिश करते हैं, इससे अगर आपको सुकून मिलता है तो ये बिल्कुल ये करनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा दूसरा सही तरीका ये है कि आप गर्म पानी की बोतल जो है वो अपने पेट पे रखें, तौलिए के साथ लपेट के, ताकि डायरेक्टली स्किन के ऊपर ना लगे। गर्म पानी की बोतल जो है वो भी जब आप रखेंगे तो वहां पे खून का बहाव बेहतर होगा, जिसकी वजह से आपके पेट के इर्द गिर्द दर्द बेहतर होगी और आंतों की हरकत भी बेहतर होगी, जिसकी वजह से ये कंडीशन होती है। इसके अलावा जिन लोगों को ये कंडीशन पेट में दर्द हो रही होती है, अगर उल्टी की कैफियत रहती है या कै या मतली आ रही है, तो बिल्कुल खाना पीना बंद नहीं करना। अगर आप बिल्कुल खाना पीना बंद कर देंगे तो आपको कमजोरी का एहसास उन दिनों में ज्यादा होगा और ये बीमारी बढ़ेगी। तो पानी का ख्याल रखना है कि पानी आपने जरूर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हल्की फुल्की गजा जरूर खाएं जिस दौरान आपको पेट में दर्द हो रही है। बिल्कुल खाना पीना बंद नहीं करना।
सौंफ का कहवा बनाकर पीने से भी पेट के दर्द में काफी इफाका होता है। ये भी आपने जिन दिनों में आपको नाफ पड़ने का मसला रहे, ये जरूर करना। तो कुछ खतरनाक बीमारियां हैं जिनमें वाकई ही नाफ जो है वो चढ़ जाती है, अपनी जगह से हिल जाती है। उसमें सबसे पहले तो जिगर की सोजिश हो सकती है, या अगर जिगर जो है वो काम नहीं कर रहा तो पेट में पानी भर जाता है। पानी भर जाएगा तो पेट जो है वो लटका हुआ और बाहर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से नाफ अपनी जगह से हिली हुई या मूवमेंट हुई हुई उसकी महसूस होगी। तो अगर आपके भी पेट में आपको महसूस हो रहा है कि पेट बहुत ज्यादा बाहर आ रहा है, अंदर पानी पड़ रहा है, तो ये एक खतरनाक कंडीशन हो सकती है जिसमें डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। दूसरी सूरत में ये अगर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो एज़ा हैं जो पेट के अंदर, उनके कैंसर की सूरत में भी हो सकता है। तो अगर पेट का कोई कैंसर है, पेट के एज़ा में से कोई भी लबलबे का या जिगर का, उस सूरत में भी नाफ अपनी जगह से हिल सकती है। फिर वो लोग जो कि बहुत ज्यादा मोटापे का शिकार होते हैं, उनकी भी नेवल डिस्प्लेसमेंट थोड़ी बहुत महसूस होती है, अपनी जगह से नाफ हिली हुई। अच्छा, इसमें डॉक्टर से मशवरा कब करना है? देखें, अगर तो आपको नाफ बार बार पड़ती है और बार बार पेट के इर्द गिर्द दर्द रहती है, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। इसके लिए डॉक्टर से मशवरा करना जरूरी है। इसी तरह अगर आपको कै के साथ खून आ रहा है, मतली के साथ खून आता है, तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। या फिर आपको नाफ वाली जगह के इर्द गिर्द या पेट के अंदर कोई गिल्टी महसूस होती है, उभार महसूस होता है, हाथ लगाने से सख्त महसूस होता है, तो लाजमी डॉक्टर से मशवरा करें। इसके अलावा अगर आपको नाफ चढ़ने के साथ साथ बुखार होता है, आप महसूस करें कि आपका वजन कम होता है, फिर भी डॉक्टर से मशवरा करना जरूरी है। अगर आपको हर्निया का मसला हो रहा है कि आपको कोई उभार ऐसा महसूस हो रहा है जो पेट के इर्द गिर्द या पेट के नीचे, तब भी डॉक्टर से मशवरा करना जरूरी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने नाफ चढ़ने के बारे में बात की है, इसके इलाज के बारे में बात की है और कब डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। इस वीडियो से हमें ये पता चलता है कि इसका साइंसी जो बुनियादें हैं वो तो कमजोर हैं, कि कोई ऐसी आम कंडीशन में नाफ नहीं पड़ती, नेवल डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, सिवाय कुछ बीमारियों के जिनका मैंने जिक्र किया। तो अगर आपको ये मसला बार बार रहता है, तो इसमें सबसे पहले तो ये करना है आपने कि कब्ज नहीं रहने देनी। अपने गैस का मसला जो है वो डॉक्टर से मशवरा करके उसमें जरूर अपनी मेडिसिन जो है वो अपनी एडजस्ट करवानी है। इसके अलावा अपनी खुराक में आपने कोशिश करना है कि फाइबर वाली गज़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिसमें फल, फ्रूट, सब्जियां, ये सारी चीज़ें ये इस्तेमाल करनी है। बादी चीज़ों से बचें। इसके अलावा वॉक ज़रूर किया करें। थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें योगा एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बहुत ज़्यादा वज़नी काम ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको पेट के इर्द-गिर्द, नाक के इर्द-गिर्द दर्द रहती है। फिर इसके अलावा आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। फिर रात को सोने से पहले पेट के इर्द-गिर्द, नाक वाले हिस्से के इर्द-गिर्द गरम तेल से मालिश करना भी फ़ायदेमंद साबित होता है। तो इन सब हिदायत पे अगर आप अमल करेंगे तो इस मसले से आपकी जान छूट सकती है और आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रह सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।